ही जो है हाँ नेपाली लोग बाबू चलिए बैठिए बैठिए सब आदमी आइए वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम सर लोग से तो कम है, कम है, सब बराबर है, कोई कम है बहुत कम है। रास्ता दीजिए सर। नहीं पहले रोक के जबरदस्ती ये भाई नहीं राइस भैया पड़ा राइस भैया ऐसे रखना चाहिए। बहुत अच्छा गाते हैं अरे सिलेंडर भी एक पीछे सही बोले एकदम सही। बैठिए अशोक बाबू बैठिए फ्लश नहीं मारता है, उसमें मारता है इसलिए। न्यायाधीश महोदय ही हमारी बात सुन के जो पीड़ितों की बात होती है उसको दोनों पक्ष की बात सुन करके न्याय करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और ऐसी स्थिति में जो न्यायमूर्ति अभी हमारे मुख्य न्यायमूर्ति आए हैं उनका और जो नवनियुक्त न्यायाधीश महोदय हैं उनका और साथ ही साथ उन सभी न्यायाधीश महोदयों का जिनका कि हम लोग कोरोना काल के बाद सम्मान और अभिनंदन नहीं कर पाए थे, उसी उपलक्ष्य में आज ये वेलकम सेरेमनी का हमने आयोजन किया है। विशेष बात हमारे सेक्रेटरी जनरल बताएंगे किस चीज़ को लेकर आयोजन किया? नमस्कार, मैं जयशंकर प्रसाद सिंह, सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट एसोसिएशन। हम लोग आज चीफ जस्टिस और जो भी हमारे अन्य जजेज हैं सबको वेलकम कर रहे हैं। चूँकि कोरोना के टाइम से जितने हमारे जजेज लोग आए थे उन लोगों को हम लोगों ने वेलकम करने का मौका नहीं मिला, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चीफ साहब के साथ साथ सभी जजेज को हम लोग संबोधित करेंगे, उनका प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, सम्मान करेंगे। और हमारे जो भी मेंबर हैं, जब हम लोग चीफ साहब और चीफ के साथ साथ अन्य जजेज हैं उनका सम्मान करेंगे तो सभी हमारे अधिवक्ता बंधु हैं उनका सम्मान बढ़ेगा। और फिर इसी तरह से जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा सम्मानित करते रहेंगे ताकि आगे हम लोगों को परिणाम मिलते रहे और हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय हैं उनकी जो आशीर्वचन है उसे हमें प्राप्त होते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। एक और लेते हैं, चलो। और क्योंकि हमारे जजेज लोग बॉस होते हैं इसलिए हम जब वेलकम कर रहे हैं, हमारे नए जजेज भी आए हैं, ज्वाइन किए हैं, उन लोगों का भी ओथ हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। किन चीज़ों को लेकर आयोजन किया गया? जैसे कि और कोरोना के बाद हम लोग इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, अपने चीफ जस्टिस के साथ सभी जजेस को वेलकम कर रहे हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज पार्टी का किया है कि सभी लोग किसी कोई चुक नहीं हो। इतना विहंगम हम लोग ने आज तैयारी किया है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि एक लंबे समय के बाद जो है ये आयोजन किया गया है। मैम थोड़ा पीछे। पटना हाई कोर्ट के इतिहास में एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा पहली बार कोरोना के बाद, अक्सर हम लोग कोरोना के पहले कार्यक्रम होता था, लेकिन कोरोना के बाद पहली बार हमें इतना लार्ज स्केल पे कार्यक्रम हो रहा है। और चीफ जस्टिस के साथ यहाँ जितने भी 38 जजेज हैं आज सारे लोगों का सामूहिक
सम्मान किया जा रहा है और खुशी हो रही है कि लगभग देखिए यहाँ पे हजारों एडवोकेट उपस्थित हैं। आप लोग भी आज यहाँ आए हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। रणविजय सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट एसोसिएशन। आयोजन किया गया है, चीफ जस्टिस सहित तमाम 38 जजों को जो है वो सम्मानित किया जाएगा। इससे न्याय व्यवस्था में क्या सुधार? न्याय व्यवस्था में तो सुधार नहीं चाहिए और अभी तक तो जो हमारे नए चीफ जस्टिस सामने आए हैं उनसे हम लोग बहुत ही आशा रखते हैं कि न्याय यहाँ सुधार हो। और अभी तो देखिए केसेस का भी बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे क्रिमिनल है तो केसेज है तो एक दिन में आरती मिश्रा साहब ने 500 केसेस का ये किया था। तो इस तरह से तो हमारे केसेस भी कम हो रहे हैं हाईकोर्ट में और बहुत अच्छा ही हो रहा है। और सिविल केसेस का भी पूरा ये बेंच बन गया है और हम लोग आशा करते हैं कि बहुत अच्छा हो। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग उनका वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल। एक तो मोबाइल आ जाने से सर हम लोग का बिजनेस ऐसे ही खत्म हो गया। जी नहीं, हम लोगों ने तारीफ की आज बहुत अच्छा काम दोनों को पीछे लगा देना बस, कोई गारंटी नहीं। इनका नहीं आया, सब हो रहा है, सब हो रहा है। कहाँ पर है?
आइए खाली जगह पे आ गए आइए सरवन जी आप ये कमी था आइए भैया वोट में से उठ के रखा हुआ मैम हम लोग यहाँ से ले लीजिए ना, आपसे फोटो ले लाइन में कोई छूटे नहीं, लेडीज लोगों को आप एकदम उसका फोटो करा के कॉपी दिए नहीं ये सब नहीं बोल आप इतना भी नहीं अगर आप फोन कीजिएगा एसी ऑफिस नेताजी के भाई ध्यान दीजिए। खड़ा होकर जूम कर लीजिए। किनारे किनारे वाला अच्छा ठीक है, दूसरा जगह आज हम लोग को अपने यहाँ बना लीजिए। हम लोग अभी केक काटी दूसरी जगह थोड़ा साउंड को आगे बढ़ाना चाहिए, पीछे करना चाहिए। वेलकम बहुत सारे चलिए चलिए यहाँ से हवा आने दीजिए, चलिए। अरे चेयरमैन आप है तब ऐसा क्या कर रहे हैं सर May I humbly request the esteemed members of the Advocates Association एसोसिएशन नहीं है।
It is a celebration institution. Respected. फेस अब रहने तो नहीं, यही बहुत बढ़िया है, आगे जाने का जरूरत नहीं है। Honorable Chairman, Bihar State Bar Council and my dear colleagues, on behalf of the Advocates Association, organized in the honor of we are truly blessed and humbled. I am Manogya Singh, and it is a privilege to be one of your hosts. An association with a rich and historic legacy. Included Dr. Rajendra Prasad, who later became the first president of India. He had also served as the first. Not just been marked by discipline, vision, and deep commitment to this institution, but also who's tech savvy, guiding the lawyers and the state to investigate better. Widely known as a judge of empathy, my lord is also a lover of poetry and cricket. With these words, I now take this opportunity to respectfully request our learned president, Mr. Shailendra Kumar Singh, to kindly deliver the welcome address on behalf of the Advocates Association. So please. Good evening, my lords. Before I proceed for welcome address, before that I would like to invite my musician Shri Ashok Singh Ji, Academy Award winner and a professor in a music college, to welcome the Honorable Chief Justice by his tabla. Thank you for that melodious performance, sir. With
these words, I now take this opportunity to respectfully request our learned President, Mr. Shailendra Kumar Singh, to kindly deliver the welcome address on behalf of the Advocates Association. Sir, please. Namaskar, Honorable the Chief Justice, Honorable Judges of this court, learned Advocate General Sri P.K. Sahi sir, senior advocates, my dear colleagues, ladies and gentlemen, a very good evening to one and all. On behalf of the Advocates Association, Patna High Court, I consider it a matter of great honor and privilege to extend a very warm and respectful welcome to this august gathering. Today's occasion holds a special significance for all of us as we gather to welcome and honor the esteemed members of the bench whose dedication and commitment continue to strengthen the pillars of justice. It is indeed our proud privilege to welcome Honorable the Chief Justice Shri Sangam Kumar Sahu, Honorable Mr. Justice Sudhir Singh, Honorable Mr. Justice Rajiv Ranjan Prasad, Honorable Mr. Justice Mohit Kumar Shah, Honorable Mr. Justice Vivek Chaudhary, Honorable Mr. Justice Nani Tagia, Honorable Mr. Justice Sanjay Kumar Singh, Honorable Mr. Justice Anil Kumar Sinha, Honorable Mr. Justice Prabhat Kumar Singh, Honorable Mr. Justice Parth Sarthi, Honorable Mr. Justice A. Abhishek Reddy, Honorable Mr. Justice Navneet Kumar Pandey, Honorable Mr. Justice Sandeep Kumar, Honorable Mr. Justice Punendu Singh, Honorable Mr. Justice Satyavrat Verma, Honorable Mr. Justice Rajesh Kumar Verma, Honorable Justice Srimati G. Anupma Chakravarti, Honorable Mr. Justice Rajiv Rai, Honorable Justice Harish Kumar, and also Honorable Mr. Justice Shailendra Singh, Honorable Mr. Justice Arun Kumar Jha, Honorable Mr. Justice Jitendra Kumar, Honorable Mr. Justice Alok Kumar Pandey, Honorable Mr. Justice Sunil Dutt Mishra, Honorable Mr. Justice Chandrasekhar Jha, Honorable Mr. Justice Khatim Raja, Honorable Mr. Justice Dr. Anshuman, Honorable Mr. Justice Rudra Prakash Mishra, Honorable Mr. Justice Ramesh Chand Malviya, Honorable Mr. Justice Shashi Bhushan Prasad Singh, Honorable Mr. Justice Ashok Kumar Pandey, Honorable Mr. Justice Alok Kumar Sinha, Honorable Mr. Justice Shaurendra Pandey, Honorable Justice Srimati Shoni Srivastava, Honorable Mr. Justice Ajit Kumar, Honorable Mr. Justice Ritesh Kumar, Honorable Mr. Justice Praveen Kumar, and Honorable Mr. Justice Ansul and Ansul Raj. Your august presence today has truly enhanced the dignity and grace of this occasion. The bar deeply values the wisdom, integrity, and judicial acumen with which your lordships discharge constitutional responsibilities. Your guidance not only strengthens the justice delivery system, but also inspires the legal fraternity to uphold the highest standards of professional ethics. The relationship between the bench and the bar is the backbone of a vibrant judicial system. Mutual respect, cooperation, and shared commitment to justice ensure that the faith of the common citizen in the judiciary remains unwavering. Today's ceremony stands as a symbol of that noble profession. अधिवक्ता संघ पटना उच्च न्यायालय की ओर से आप सभी का इस गरिमामय अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज का यह समारोह हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है, क्योंकि हमें देश की न्यायिक प्रणाली में स्तंभ स्वरूप आप सभी के सानिध्य में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। न्यायपालिका और अधिवक्ता वर्ग के बीच परस्पर सहयोग, विश्वास और सम्मान ही न्याय व्यवस्था की आधारशिला है। आपके मार्गदर्शन, निष्पक्ष निर्णयों और न्याय के प्रति समर्पण से हम सभी निरंतर प्रेरित होते हैं। हम यह आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में न्याय की गरिमा और अधिक सुदृढ़ होगी तथा आम जनमानस का विश्वास न्यायपालिका में और अधिक प्रबल होगा। अधिवक्ता संघ पटना उच्च न्यायालय की ओर से मैं पुनः आप सभी माननीय न्यायमूर्तिगण का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और साथ में अपने नौजवान मित्रों के लिए, यंग एडवोकेट्स के लिए बोलता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for those words of wisdom. It has truly motivated us. I now have the privilege of inviting the Honorable
the Chief Justice to address this august gathering, and I humbly request Learned President of the Advocate Association to kindly accompany the Honorable the Chief Justice to the dais. नमस्कार, गुड इवनिंग। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रेसिडेंट एडवोकेट्स एसोसिएशन, श्री जयशंकर प्रसाद सिंह, सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट्स एसोसिएशन, my esteemed colleagues, श्री P.K. Shahi, Learned Advocate General, Sri Ramakant Sharma, Chairman, Bihar State Bar Council, Learned Senior Advocates, Learned members of the Bar, members of the Registry, members of print and electronic media, ladies and gentlemen. I am greatly delighted to be with all of you, and it gives me immense pleasure to address this august gathering which is organized by the Advocates Association. I am told that this association is not merely a collection of legal minds, but a historic institution in its own right, having been established alongside this High Court in the year 1916-17. It stands today as the largest association within the High Court and is counted as the largest association in India. As has been rightly informed to us that the first president of this esteemed association was none other than Dr. Rajendra Prasad, who went to adorn the highest office of the first president of India. I'm also told that this bar has the formidable strength of 10,000 members, including over 5,000 active practitioners, and this association continues to be the pillar of strength for justice. Friends, मैं जब बचपन में कोई सिनेमा देखने जाता था तो मेरे पिता माता हो या कोई रिलेशंस हो तो हमको इतना ही परमिट किया गया कि आप सिर्फ उड़िया सिनेमा देखें, और वो भी हमको पिता माता के साथ जाना पड़ता था। हिंदी सिनेमा को देखने की हमको परमिशन नहीं थी। फिर धीरे धीरे मैट्रिकुलेशन पास होने के बाद जब कॉलेज में आया तो हिंदी सिनेमा भी कुछ देखा, लेकिन हिंदी में कहने की जो सौभाग्य मेरे को नहीं मिला। फिर प्रोफेशन में आ गए और वहाँ भी उड़िया और इंग्लिश ये दोनों कहते कहते हम जज बन गए, और जजशिप में भी वही इंग्लिश और उड़िया ही कोर्ट में कहता था और सुनने को भी मिलता था। लेकिन अभी तक 1 महीना नहीं हुआ
और शायद मैं इतना हिंदी सीख चुका हूँ और हिंदी कह चुका हूँ कि सारी जिंदगी में मैंने इतना हिंदी कभी नहीं कहा। और ये सब आप सबकी प्यार है, क्योंकि मैं आप ही की भाषा को सुनना चाहता हूँ, आपको समझना चाहता हूँ, और आपका जो भी प्रॉब्लम है जो मैं कोशिश करूँगा कि उसको हल कर सकूँ। मैं जब यहाँ आया तो मेरे कई जजेस फ्रेंड्स उन्होंने कहा कि ऐसे तो सब ठीक है, लेकिन वहाँ कोई एडवोकेट ऐसे होते हैं कि वो हिंदी में आर्गूमेंट करते हैं, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे होंगे जो हिंदी में होगा, तो शायद ये आपको थोड़ा तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आज तक मैंने कभी ऐसी कोई तकलीफ यहाँ पर फेस नहीं किया, और जब भी ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने आता है, या तो मैं खुद उसको पढ़ लेता हूँ, या फिर मेरा जो ब्रदर जजेस है वो असिस्ट करते हैं, या फिर आप सब जो ये मैटर आर्गूमेंट करते हैं वो मेरे को असिस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बहुत सारे यंग एडवोकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक वक्त था जब ये प्रोफेशन को सब स्टूडेंट्स का ये लास्ट चॉइस हुआ करता था। कोई भी उनको प्रोफेशन ना मिले तो लास्ट में यही प्रोफेशन को वो आ जाते थे। पहला प्रोफेशन तो डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी सर्विस, लेक्चर, बैंक एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ हुआ करता था। लेकिन समय धीरे धीरे बदल गया, ये 5 इयर्स कोर्सेस आने लगे, और ये जो प्रोफेशन का जो एवेन्यूज़ है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो धीरे धीरे इस प्रोफेशन को आने लगे, क्योंकि इसका स्कोप जो उनको मिला, उन्होंने देखा कि ये प्रोफेशन में बहुत कुछ है, तो जो कि सबका लास्ट चॉइस था आज के ज़माने में वो फर्स्ट चॉइस बन गया। और ये प्रोफेशन अगर फर्स्ट चॉइस बन गया है तो इसके लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि केस पेंडेंसी तो बहुत है, और जो सही माने में संघर्ष करे, सच्चाई के पथ में रहे और अपना धैर्य रखे, और जो सीनियर से उनको रेस्पेक्ट दे, उनसे सुने, जो प्रॉब्लम है उनके पास जाए, वो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए, और कोर्ट में, अदालत में नम्र से अपना केस जो पेश किए तो उनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई शौक ही नहीं है। जब मेरा जो पहला दिन जो कोर्ट में था, उसका पिछले वाला जो शाम को मैं बैठा था अपनी चैम्बर में, मेरे पिताजी भी आए, और उनका वो नेक्स्ट डे उनको कोई बाहर कोई सेशंस ट्रायल में जाने को था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा तुम कल से तुम्हारा एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रहा है, और मैं इस प्रोफेशन में काफ़ी नाम कमाया है, काफ़ी इज्जत कमाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ मत करोगे जिससे मेरा या मेरा परिवार का जो डिग्निटी है, जो सम्मान है, उसमें कोई आँच आए।
और कल से तुमको तुम्हारा बाप की नाम से जाना जाएगा, लेकिन मैं उस दिन खुश होगा जब मेरे को तुम्हारे नाम से पहचान मिलेगा। तो ये बात मैंने याद रखा और काम करते चला गया। तीनों चैम्बर में मैंने अटैच हुआ। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, दो क्रिमिनल, मेरा चैम्बर तो बेसिकली क्रिमिनल लिटिगेशन का चैम्बर था, और एक और भी सीनियर काउंसिल उनके चैम्बर में अटैच हो गया। तो तीनों चैम्बर से इतने सारे ब्रीफ मेरे को करने को मौका मिला, और वो सारे जो या मेरे पिताजी हो या वो दो और जो सीनियर एडवोकेट्स थे जिनके चैम्बर में अटैच था, उन्होंने काफ़ी ब्रीफ मेरे को हैंडल करने के लिए दिया, ट्रायल कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट में हो, क्योंकि उसका उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है मेरे पर आ गया था कि ये सही तरह से प्रिपेयर कर रहा है, सही तरह से केस को प्रेजेंट कर रहा है और बहुत पोलाइटली सबमिशन कर रहा है। जज को क्या चाहिए वो देख रहा है और उसी हिसाब से अपना आर्गुमेंट कर रहा है। तो बात यही है कि आपको आपका सीनियर जो है एक केस तभी हैंड ओवर कर सकता है, दे सकता है, जब उनका कॉन्फिडेंस आप पर आ जाए। और ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास लाने के लिए आपको उसी तरह से संग्राम करना पड़ेगा, आपका समय इस प्रोफेशन को देना पड़ेगा। अब जब बार में आते हैं तो इधर उधर की बात मत कीजिए, कोई पॉलिटिकल बात हो, कोई फिल्म कलाकार हो या कोई भी ऐसी बात हो, ये मत कीजिए। आप फोकस करिए, आपका जो प्रोफेशन उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, क्योंकि आप अगर किसी जज के बारे में कहते हैं और उसमें आप पार्टिसिपेट भी करते हैं ऐसी कोई चर्चा में, तो वो बात हो सकता है कि जज के कानों में जाए और उनका इम्प्रेशन आप पर खराब हो जाए। और जब अदालत में आप आए, वो एडजमेंट भी लेने के कारण भी क्यों ना हो, आपको उस ब्रीफ में जाना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, ताकि अगर जज कुछ पूछे इस ब्रीफ के बारे में तो आप उसको कह सकें। इससे जज का भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और सबमिशन आपका तो पोलाइट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और सही बात जज के सामने रखना चाहिए। क्योंकि अगर गलत बात करके, मिसलीड करके आप हो सकता है एक केस जीत ले, लेकिन जज को जब इस बारे में पता चलेगा और उनका कॉन्फिडेंस आप पर चला जाएगा तो ये आपके लिए बहुत क्षति पहुंचाएगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए और यहाँ पर आइए। और जब छुट्टी होता है ना, इसको ये वक्त आपके लिए बहुत मूल्यवान है, पर्टिकुलरली द यंगर जनरेशन। हम जब छुट्टी होते थे तो मेरा जो दोस्त लोग होते हैं तो वो मेरे चैम्बर के सामने ही, क्योंकि उस वक्त तो मोबाइल नहीं था, वो चैम्बर के सामने गुजरते थे और बताते हैं कि क्यों यहाँ बैठे हो भाई, आ जाओ ना, वो दुर्गा पूजा देखेंगे, यहाँ घूमेंगे, सिनेमा जाएंगे। मैंने कहा भाई तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तो मैं फोकस करता था कि वो जो समय मुझको मिले, जो छुट्टी का समय, मैं मेरा जर्नल जो है उसको पढ़ सकूं, उसका नोट कर सकूं, क्योंकि उस वक्त तो ये कंप्यूटर वगैरह नहीं था। तो एक डिसीजन ढूंढने के लिए हमारा सीनियर जब कहता था तो हम वो सब जो नोट्स उसको देखते थे। फिर ऐसा कभी कभी होता था कि एक एक किताब, एक एक जर्नल निकल के उसको देखना पड़ता था।
तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आजकल आपके पास मनुपात्र है, SCC ऑनलाइन है, ये हो वो है, आपका फिंगर टिप्स में ये आ जाता है। लेकिन सही माने में जो किताब पढ़ने से जो ज्ञान आता है तो वो ये सब में नहीं है, क्योंकि आपको एक पॉइंट मिल जाता है, आप सीधा उस पर सर्च कर देते हैं, उसको मिल जाते हैं, आप पढ़ाई भी नहीं करते कि ये फैक्ट ऑफ द केस और वो फैक्ट में कितना सिमिलरिटी है, ये जो पॉइंट है उसमें एप्लीकेबल होगा कि नहीं, ये सब आप नहीं देखते। मैकेनिकली लाके आपका सीनियर के पास ही रख देते हैं या अपने कोर्ट में रख देते हैं, तो ये तो सही नहीं है। और यंगर जनरेशन को आप मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आजकल जो क्रॉस एग्जामिनर काउंसिल है उसका बहुत ही मतलब डर हो गया है, और ये मेरा बयान नहीं, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही कहना है। और अगर ट्रायल कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन काउंसिल की ये अभाव सृष्टि हो जाए तो फिर मतलब मामला तो संगीन हो जाएगा, उसको तो कन्विक्शन होता ही होगा कंटेस्टिंग केसेस में, और अपील भी आए वहाँ कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन तो नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, किस तरह से आपको एक केस प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये आपकी सीनियर से सीखें या फिर जो अदर सीनियर से जो इस तरह के मामले सब करते हैं कोर्ट्स में, उनके पास जाएं, उनको पूछें। एंड आई होप दैट द सीनियर्स विल not hesitate to guide you, because there are so brilliant lawyers here, there are so brilliant seniors here, and they are very cooperative, they are very humble, they are really respectful, and आप अगर उनको सम्मान दोगे तो अपना खुद को अपना बच्चे की तरह समझ के आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो आपका ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिस भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हाई कोर्ट में ठीक है आप एसी में बैठे हो और यहाँ पर सब फैसिलिटी है, जो कि हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना हो, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाना चाहिए। सिविल सूट में फ्रेंड कैसा लिखा जाता है, रिटन स्टेटमेंट कैसी तैयारी किया जाता है, और एक क्रिमिनल केस में आपको फैक्चुअल बेसिस में किस विटनेस को किस तरह का जो आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे उसकी तैयारी कैसा करना है, आर्गूमेंट कैसा करना है, ये सब चीज़ वहाँ पर आपको सीखने मिलेगा। और मैं जब आया तो मेरे को बताया गया था कि यहाँ पर काफ़ी बेल एप्लीकेशंस की पेंडिंग है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने प्रयास किया और मेरे ब्रदर जजेस में भी प्रयास किया, और इसकी थोड़ा धीरे धीरे समस्या ये अब दूर होने लगा है। और मैं भी जो डिस्ट्रिक्ट जजेस से जुडिशियरी है उनके साथ भी बात की है कि इसी तरह के मामले में, छोटे छोटे मामले में आप थोड़ा मतलब देख के इसको डील कीजिए, ना कि हाई कोर्ट में आके 8, 9, 10 जज सिर्फ बेल एप्लीकेशन सुने, और यहाँ पर बहुत ऐसा मुकदमा पेंडिंग है जिसके लिए समय हम दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बेल हमको प्रतिबंध करता है। और बाद में ये भी पता चला कि काफ़ी सारा क्रिमिनल अपील्स भी पेंडिंग है, तो उसको मतलब डील करने के लिए हमने कुछ प्लान भी तैयार किए हैं। हमने लंदन एडवोकेट जनरल से एक जुडिशियल ऑर्डर के माध्यम से ये कहा है कि जो कन्विक्ट्स जिन्होंने बेल में गए हों 2015 तक, वो अभी जिंदा है कि नहीं उसका डाटा कलेक्शन किया जाएगा, और उसके बाद अगर वो जिंदा है तो अप्रोप्रिएट कोर्ट में प्रेफरेंस देके पुराना अपील हम सुनानी करेंगे, और बाकी इस तरह से कोशिश किया जाएगा। और मेरे एस्टीम्ड ब्रदर जजेस, they are fully cooperating, and I am also seeing a very positive environment in Patna High Court, and the lawyers are very good. I see many of them are very bright future,
I hope that the glory of this High Court will remain intact forever, and it is now in your hands, and all of you should join hand, be humble, be polite, be truthful, and see that this institution's glory remains at the top. Thank you very much. जिसे भी चाहें आप इस महफिल में बुला सकते हैं, जिसे भी चाहें आप इस महफिल में बुला सकते हैं। अजय हम क्या भला चीज है, सितारों को भी ला सकते हैं। माज़िज़ हाज़रीन, अंजुमन में शामिल हमारे देश के कर्णधार नौजवान साथियों, आज के इस महफिल को हम ताज़ा तरीन, बेहतरीन और खूबसूरत बनाने से पहले, आज के इस नगमाए मौसीकी में कार्यक्रम का आगाज करने से पहले, आज के इस मुक़द्दस मंच पे बतौर उद्घोषक की हैसियत से जितेंद्र सिन्हा आपका स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता है। इससे पहले कि आज के इस शानदार कार्यक्रम का हम मुकम्मल आगाज करें, दिल की तमाम गहराइयों के साथ आपके बीच ये अता करना चाहूंगा कि हम कितने खुशनसीब हैं कि जिस खूबसूरत मौके पे, जिस हसीन मौके पे हम कलाकारों को आमंत्रित किया गया है, यानी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री पंकज कुमार संगम कुमार साहू जी, साथ ही साथ अपने तमाम ऑनरेबल जजेस के प्रति भी दिल की तमाम गहराइयों के साथ हमारा अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल, और तमाम एडवोकेट्स, चाहे सीनियर, जूनियर्स, और सबसे पहले तो मैं उन्हें आपके करीब लाना चाहूंगा कि जिनकी बदौलत हम दल बल के साथ आपसे मुखातिब हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद यो बताए। जी हाँ, गुरु से गोविंद की तुलना की गई, मगर गुरु सर्वोपरि इसलिए रहे चूंकि गुरु ने ही बताया कि ये गोविंद हैं। लिहाजा हमारे आज के इस कार्यक्रम में गुरु हैं एडवोकेट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शैलेंद्र कुमार सिंह जी। एक बार तालियां तो बनती ही हैं इनके नाम। साथ ही साथ सेक्रेटरी हरिशंकर प्रसाद जी, उनका भी अभिनंदन, स्वागत करता हूं। जिंदगी का कोई लम्हा क्यों हम पर भारी रहे, जिंदगी का कोई लम्हा क्यों हम पर भारी रहे, कुछ तो ऐसी बात हो और सिलसिला जारी रहे। कितने हम खुश नसीब हैं कि गौतम की महावीर की वाणी का जहां सार है, गौतम की महावीर की वाणी का जहां सार है, चाणक्य चंद्रगुप्त की जहां महिमा अपार है, दिनकर की नेपाली की जहां गूंजती हुंकार है। जो हार नहीं मानता वो अपना बिहार है, जो हार नहीं मानता वो अपना बिहार है। हम बिहारी बिहार हमारा, हम बिहारी बिहार हमारा, मानवता हमारी पहचान है। हम बिहारी बिहार हमारा, मानवता हमारी पहचान है। बदलते बिहार के इस दौर में बिहारी कहलाना अब देश की शान है। तो बहरहाल आज हम खुशनसीब है संगीत यात्रा के कलाकारों का, जो सुरमई संगीत संध्या आपके लिए मुनक्किद की गई है। इस खुशनसीबी का सिरा जिनके नेतृत्व में यह संस्था पुष्पित पल्वित हो रही है, हमारे स्टेट अवॉर्डी जो प्रेसिडेंट हाउस में भी बड़े अदब के साथ आमंत्रित किए गए। जी हाँ, दिल की तमाम गहराइयों के साथ अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने युवा तबला वादक डॉक्टर श्याम मोहन जी अशोक सिंह को। जैसा कि हमें यह बताया गया है कि अब इस हसीन मंजर से निकालकर मैं आपको झील के उस साहिल पर ले जा रहा हूं जहां हुस्न की खूबसूरत केसों को कोई बेगाना गीतों का लिबास पहनाता है। जी हाँ, बहुत जल्द ही इस महफिल में गजलों की गंगा बहाने जा रहा हूं मैं। जी हाँ, बहुत जल्द ही इस महफिल में गजलों की गंगा बहाने जा रहा हूं, जहां अल्फाज का सागर होगा, सुरों की मौज होगी, नफीस मौसीकी होगी।
ये रात शिद्दत की होगी, ये रात गजल की होगी। याद आएगी हर गजल, हर महफिल यारों, कहने को तो बस एक रात की महफिल होगी। खवातीन हजरात, बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वाकई इस कार्यक्रम के प्रति आपकी तासीर और दीवानगी का ये आलम रहा तो यकीनन आज की ये शाम एक सुनहरी याद बनकर आपके दिलो दिमाग पे छा जाएगी। आप कला के मर्मज्ञ, कला के पारखी लोग हैं। संगीत जिसकी कोई जाति नहीं, जिसका कोई मजहब नहीं, इसका धर्म है इंसानियत। और उसी इंसानियत के बलबूते पे बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र के इस सरजमी पर एक ऐसा ही मानिंद फनकार जो बहुत जल्द ही इस महफिल में गजलों की गंगा बहाने जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है, चूंकि यह महफिल है वेलकम सेरेमनी का, लिहाजा आपके जहन में चूंकि इतने सारे प्रबुद्ध जन हैं, जिस प्यार मोहब्बत से आपको आमंत्रित किया गया है, शायर ने ठीक ही कहा है, प्यार एक ऐसी चीज है जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। जी हाँ, तुम न मानो मगर यह हकीकत है, प्यार इंसान की जरूरत है। किस किस की तारीफ करो इस महफिल में, यहाँ तो हर एक चेहरा खूबसूरत है। आइए हम दावत देने जा रहे हैं अपने युवा गजल फनकार अभिषेक कुमार जी को, और गुजारिश आपसे भी है कलाकारों की हौसला अफजाई हो। मैं इनसे एक निवेदन करूंगा, स्वागत समारोह के लिए आपने एक तैयारी की है, आइए इस फनकार को आपसे रूबरू करा रहा हूं। केसरिया 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 बालम आवो पधारो हमारे देश पधारो हमारे पधारो हमारे देश पधारो हमारे देश केसरिया सोनेरी धरती चढ़े सोनेरी धरती चढ़े चांदी रो आसमान रंग रंगीले रस भरे मेरा प्यारा हिंदुस्तान पिया प्यारी डोला पधारो
बहुत बहुत शुक्रिया। What a truly captivating performance. Moving on, now I once again request our beloved President, Mr. Shailendra Kumar Singh, to kindly present a bouquet to the Honorable the Chief Justice of Patna High Court. Sir, please. May I now request Ms. Thank you, sir. May I now request Ms. Chaya Mishra, Vice President, to welcome Honorable Mr. Justice Sudhir Singh. With due respect, I invite Sanjay Kumar Pandey, Vice President, to welcome Honorable Mr. Justice Mohit Kumar Shah. Thank you, sir. I now invite Shri Shankar Prasad Singh, Secretary General, to welcome Honorable Mr. Justice Nani Dagia. देखो वहाँ वहाँ यस थैंक यू सर एक ही समय में Thank you, sir. थैंक यू सर I now invite Shri Ran. Yes, ready? Yes. Ready यहाँ लिखिए I now invite Shri Nabzullah Ready? to welcome Honorable Mr. Justice. I repeat, I now invite Shri Nabzullah, Assistant Secretary, to welcome Honorable थोड़ा हट जाइए Shweta Singh, Assistant Secretary, to welcome Honorable Mr. Justice. Ma'am. यस Yes, ready? Ready? थैंक यू सर इधर यस Thank you, sir. थैंk you sir Meet again. sir look here sir I now invite yes Shri Jay Prakash Singh, Senior Executive Member. sir I now request Shri Manish Prasad Verma, Thank you, sir. Senior Executive Member, to welcome Honorable Mr. Jai Singh, Joint Ready? Secretary, to welcome Honorable Mr. Justice Rajesh Kumar Verma. sir राजीव का नंबर आ गया सर I further invite Shri Uday Pradeep सामने Sir, look here, sir. Sir. Look here, sir. Yes. Thank you, sir. Look here, sir. to welcome Honorable Mr. Justice Rajesh Kumar Shah. Thank you, sir. मौसम भी चेंज किया रेडी Yes. मैम इधर सामने देखेंगे अरे पांडे जी इधर है Thank you, ma'am. रेडी मुझे हाथ में अच्छा जी देखा जाएगा रेडी सामने देखिए I now request Shri Sarmud Ranjan Prasad, Auditor, to welcome Honorable Mr. Justice Chandrasekhar Jha. अरे Sir, इधर look देखिए here, कैमरा sir. इधर है झा जी Yes. जब अपना नंबर आया सब भूल गए I now request देखेंगे हाँ रेडी बुके थोड़ा नीचे करेंगे फेस नहीं आ रहा तो नीचे लगा के मैम आप हल्का सर को दे रही है ना I invite यस सर रेडी Shekhar Tiwari, Vigilance Committee. सर बुके नीचे रखना थोड़ा पकड़िए ना सर मुस्कुराइए ना मुस्कुराइए क्या यस रेडी सीधा सीधा सर यहाँ देखिए यहाँ यस रेडी यहाँ सामने टाइम हो रहा है उनका यस यहाँ देखेंगे मैम look here.
Sir, look here. Yes, ready? Sir, look here, sir. I further invite Ready? Yes. प्यार का नगमा है, जो की रवानी है।
thank you for the beautiful and melodious performance. Before we move on to the musical segment, thank you all for being an amazing audience. Kindly be seated. The refreshments shall reach you at the earliest. I now invite Mr. Anshul Aryan to the stage for his musical presentation. Thank you, ma'am. A very warm good evening to the Honorable Chief Justice of the Honorable Patna High Court, his companion Honorable Justices of the Honorable Court, our learned Advocate General Shri P.K. Sahi sir, learned Senior Counsels, Office Bearers of the Advocates Association, and my dear colleague. It gives me an immense pleasure to perform in front of you all. Being a junior advocate, still learning, it's nothing short of extraordinary for me. It's a surreal feeling. The song which I'm going to perform is an old song. It's a collection of 7 to 8 old songs, and I will try my best. I would try my best to make you feel really nice. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। या जिसने प्यार को बेच दिया नशा दौलत का, ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। कभी किसी शायर ने ये कहा बहुत मिला करे दुनिया, लेकिन मेरे महबूब आ ही जाता है जिसको आ जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी है
पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। एक बार जो यूं ही बिछड़ जाते हैं वो बहारों के आने से मिलते नहीं। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम वो फिर नहीं आते। Thank you, Mr. Aryan, for the touching and wonderful performance. I now invite Mr. Jitendra Sinha, my co-host, to take over the stage. क्यों हम पर भारी रहे, जिंदगी का कोई लम्हा क्यों हम पर भारी रहे, कुछ तो ऐसी बात हो और सिलसिला जारी रहे। कार्यक्रम के इस सिलसिले को हम जारी रखते हैं इस वायदे कुमार के साथ। अब हम मधु कर रहे हैं अभिषेक पाठक जी को कि चंद गजलें इस महफिल में आप हमारे श्रोताओं को फरमाएं। हेलो हेलो बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा बड़ी दूर से आए हैं प्यार का
अभी आप समाप्त बनवा रहे थे अभिषेक पाठक से एक गीत जो अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट की शान शौकत में ये फरमा रहे हैं। जी हाँ, एक खास तैयारी इन्होंने आज के मौके के लिए की है। आइए उससे रूबरू होते हैं। चलिए साइड होइए। प्रणाम सब नौजवानों को। हमारा परिवार है। ठीक है, मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तुम्ही धन्यवाद है कोई, बाकी सब करता, एक तुम्ही धन्यवाद है कोई, बाकी सब करता। रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल रात सोते बात जगाए, तू जो पत्थर छूले को उसको मिल जाए हो जाए मानवा, एक तुम्ही धन्यवाद सब एक तुम्ही धन्यवाद चांद से मुझ पे जुल्फ गनेरी इस तरह लहराई है, चांद से मुझ पे जुल्फ गनेरी इस तरह लहराई है। आइए एक और मीठी आवाज के साथ सुरीली आवाज की मल्लिका अपनी आवाज को शहद में डुबोकर रस में सराबोर करेंगी मल्लिका तरन्नुम और वर्षी। तो वर्षी जी दावत देने जा रहा हूँ, स्वागत है। और गुजारिश आपसे भी है, जो लोग खड़े हैं कलाकारों से रूबरू हैं, एक बार तालियां तो इनके लिए बजनी ही चाहिए।
जल्दी देखेंगे, सामने देखेंगे। रेडी? आपने इस आयोजन को सफल बनाने में पूरे देश के साथ पूरे जोश के साथ सहयोग किया और सफल बनाया। अंत में पुनः सबको धन्यवाद देते हुए मैं जयशंकर प्रसाद सिंह सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट एसोसिएशन अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए आप सबों से समाज समापन का आदेश देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय एडवोकेट एसोसिएशन। नमस्कार। आदरणीय अधिवक्ता मित्रों, साथियों, बहुत बढ़िया। आप सबों ने जो बहुमूल्य समय दिया है इसके लिए हम तहे दिल से आप सबों का शुक्रगुजार हैं। साथ साथ आपने जो इस बार शांति स्थापित किया सचमुच मिसाल है। पहले कभी कभी देखा करते थे कि भीड़ में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन इस बार बहुत सफल रहा हमारा आयोजन। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।